नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। देश के लिहाज से, देश और दुनिया के लिहाज से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अंडरवर्ल्ड में खास तौर पे घमासान मच चुका है, क्योंकि खबर ही ऐसी है। ये खबर जब खुलकर सामने आई, हालांकि अभी इस पूरे मामले की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन खबर यह है कि अंडरवर्ल्ड में इस टाइम पर बहुत तेजी से अपनी जगह बना चुका लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए दो बड़े मामले सामने आए, दो बड़े झटके सामने आए हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा झटका है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया इलाके में गोल्डी बराड़ को गोलियों से भून दिया गया है। और गोलियों से भूनने के बाद जिस तरीके से पूरा मामला सामने आ रहा है, सचमुच ये बहुत बड़ा झटका है। कौन लोग थे, कैसे ये शूट आउट हुआ, सारी बातें ये हो तो गया। बाकायदा इसके कई सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रहे हैं अब एक के बाद एक, लेकिन अभी तक अमेरिकन जो एजेंसियां हैं वो इसका खुलासा नहीं कर रही हैं। हालांकि अमेरिका के एक न्यूज चैनल ने इस खबर को ब्रेक किया है, और खबर बहुत बड़ी है कि अमेरिका के अंदर गोल्डी बराड़ की हत्या कर दी गई है। और ये अमेरिका के कैलिफोर्निया इलाके में फेयरमाउंट और होल्ट होल्ट एवेन्यू इलाका है, जहां पर ये होटल है। उसके बाहर जो गोल्डी बराड़ था अपने एक साथी के साथ खड़ा हुआ था। मंगलवार को शाम 5:25 पर दो शूटरों ने वहां पर दो शूटर पहुंचते हैं, और उन्होंने गोल्डी बराड़ को एक के बाद एक दर्जनों गोलियां मारी और वहां से फरार हो गए। दो लोग वहां पर उस टाइम पे मौके पर थे। गोल्डी बराड़ के साथी के साथ क्या हुआ ये पता नहीं है। अभी जो मरने वाला है, क्या वो सचमुच गोल्डी बराड़ है, अभी तक ये भी पूरी पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हुई, क्योंकि एजेंसियों ने अभी इसका खुलासा नहीं किया है। जैसे ही एजेंसियां करेंगी, क्योंकि ऐसा कई बार होता रहा है। गैंग अंडरवर्ल्ड है, उसके अंदर कई बड़े गैंगस्टर जो हैं अपने आप को शूट आउट में मरा हुआ दिखा देते हैं, और फाइलों में एक तरीके से उनकी फाइलों को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद वो बाद में पता चलता है कि अभी वो जीवित थे। लेकिन जब तक एजेंसियां नहीं इसका खुलासा करेंगी, तब तक ये बात सामने नहीं आएगी। उधर एक दूसरा मामला जो लॉरेंस बिश्नोई के लिए एक बड़ा झटका था, सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले दो लोगों में से एक ने आज आत्महत्या कर लिया। जेल के अंदर बंद था वो। अभी हाल ही में सलमान खान के घर पर फायरिंग की गई थी, जिसमें के ये जो दो लोगों को पकड़ा था पुलिस ने, और उन दोनों में से एक ने आत्महत्या कर ली है। बहुत बड़ा मामला है। गोली वहां पर किस तरीके से आत्महत्या हुई है ये पता नहीं है। अभिनेता सलमान खान के मुंबई स्थित घर के बाहर गोली करने वाले एक आरोपी ने आत्महत्या कर ली है। मुंबई पुलिस ने बताया कि आरोपी अनुज थापन ने बुधवार को पुलिस हिरासत में खुदकुशी की कोशिश की थी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के किसी आदमी के साथ ये सचमुच पहली बार है कि एक अमेरिका में जो जो लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड कहा जाता है, और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड, जो सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड पंजाब के अंदर हुआ था, उसका मास्टरमाइंड भी गोल्डी बराड़ था। लेकिन ये सारा सारा मामला, ये 30 अप्रैल की घटना है। 5:25 पर गोल्डी बराड़ को गोलियां मारी गई हैं, और गोल्डी बराड़ अपने एक साथी के साथ गली के अंदर खड़ा था, और ये सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड था। सबसे पहले इसी ने जिम्मेदारी ली थी, और इसकी जो गोली मारने की जो बात सामने आ रही है, इसकी जिम्मेदारी अर्शदीप सिंह दल्ला और लखवीर सिंह लांडा गैंग ने ली है। ये सारी चीजें जिस तरीके से हुई, ये भारत में आतंकवादी भी घोषित किया हुआ था। बब्बर खालसा का आतंकवादी था ये गोल्डी बराड़, और इसको गोल्डी बराड़ को घोषित किया था आतंकवादी, और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में मोस्ट वांटेड था, और उसने मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी भी ली थी। ये गोल्डी बराड़ का पूरा प्रोफाइल था, जालंधर का रहने वाला था। और ये जो गोल्डी बराड़ ने उस वक्त कहा था कि मूसेवाला ने बहुत पैसा कमा लिया है, और वह राजनीतिक रसूखों के चलते बहुत अकड़ में रहता है, इसलिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मूसेवाला को निपटा दिया था। अब हम आपको बताते हैं कि ये सारा असल में हुआ क्या है।
दरअसल जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, बहुत समय से जो सीआईए है, अमेरिका की एजेंसी, सीक्रेट एजेंसी जो है, सीआईए के निशाने पे ऐसे कई जो गैंगस्टर थे जो इंडिया से ताल्लुक रखते थे, उन पर बहुत समय से सीआईए को शक था। हम आपको ये बात बताते हैं कि सितंबर 2023 में एक आतंकी सामने आता है जिसका नाम था हरदीप सिंह निज्जर। हरदीप सिंह निज्जर केटीएफ यानी कि जो जो ये खालिस्तान टाइगर फोर्स, उसका आतंकवादी था हरदीप सिंह निज्जर। हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर कुछ महीने पहले हत्या कर दी गई थी अमेरिका में, जो कनाडा के अंदर भी इसका बड़ा रसूख था, कनाडा के अंदर इसको मारा गया था। अब इसको जो मरवाने वाला, इसके पीछे जो सामने आ रहा था, उसमें भी ये लखवीर सिंह लांडा गिरोह का, जो अर्शदीप डल्ला गिरोह का, इन्हीं का हाथ आ रहा था। दरअसल है क्या, जो सीआईए है वो सपोर्ट कर रही है, अंदर खाने करती है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, अंडरवर्ल्ड के अंदर बैठे कई गैंगस्टर्स को सीआईए सपोर्ट करती है, जो जो अपने काम कराने के लिए ये सारी चीजें करती रहती है। आपको ये भी बताते हैं कि जो हाल ही में जो आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू, सिख फॉर जस्टिस का जो आतंकवादी है, हिंदुस्तान से मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में है गुरपतवंत सिंह पन्नू। गुरपतवंत सिंह पन्नू के बारे में जो कहा जाता है कि वो सीआईए का एजेंट है, और गुरपतवंत सिंह पन्नू पर हाल ही में जो हमला हुआ था, जिसमें मारने के शक में निखिल गुप्ता को पकड़ा गया है, उस निखिल गुप्ता के ताल्लुकात भी जो है वो बताया जाता है कि उसको अंदर खाने कहीं ना कहीं ये जो गोल्डी बराड़ है ये सपोर्ट कर रहा था, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग उसको मारना चाहता था गुरपतवंत सिंह पन्नू को। और गुरपतवंत सिंह पन्नू अमेरिका में सीआईए का एजेंट है। कई पासपोर्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू के पास है, और वो जो भारत में जितनी या कहीं पर भी जितनी भी वो सीआईए को पूरी इन्वेस्टिगेशन की पूरी रिपोर्ट देता, पूरी चीजें करता है, वो सीआईए के हाथों बिका हुआ एक तरीके का एक मोहरा है सीआईए का। और सीआईए की वजह से अमेरिका हमेशा गुरपतवंत सिंह पन्नू को गोदी में बिठा के रखता है। अमेरिका की ये दोगली जो राजनीति है आपको देखने को मिलेगी। जब उसके कोई दुश्मन होते हैं तो अमेरिका लादेन जैसे आतंकवादी को पाकिस्तान में घुसकर मारता है, लेकिन दूसरे देशों के जो आतंकवादी हैं उन्हें अपना एजेंट बताकर उन्हें पालता रहता है। ये जो दोगले तरीके की राजनीति है, ये सचमुच बहुत खतरनाक राजनीति है। परंतु पिछले दिनों जो हमारी जो खुफिया एजेंसियां हैं वो बहुत ज्यादा सक्रिय हुई हैं। उनको जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई, अजीत डोभाल को पूरा चार्ज दिया गया, और क्योंकि अजीत डोभाल हिंदुस्तान के अब तक के सबसे बड़े स्पाई हैं, सबसे बड़े जासूस रहे हैं, आईपीएस अधिकारी रहे हैं और सबसे बड़े जासूस रहे हैं। कई ऑपरेशन उन्होंने पर्सनली जाकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसी जगहों पर किए हैं, और कई अफगानिस्तान में तो वो कई वर्षों तक एक रिक्शा चालक बनकर रहे। वहां पर वो सबसे बड़े आज हिंदुस्तान के सिपाही हैं। और जैसे ही वो उनको चार्ज मिला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्रालय ने गृह मंत्री अमित शाह ने उनको इतना बड़ी जब जिम्मेदारी दी भारत के अंदर, तो रॉ वगैरह सारी जो एजेंसियां हैं उनके इशारे पे काम करने लगी। और रॉ आज के टाइम में मोसाद जैसी एजेंसियों की तरह बहुत ज्यादा अब अपना रूप उसने बढ़ा लिया है। तो ये सारे लोग जो हिटमैन थे, बहुत सारे लोगों से जिस तरीके की चीजें हुई, तो ये जो मामला है, ये सारा रॉ का इस कदर रूप लेना, इस तरीके से बढ़ना, अमेरिका और अमेरिकन एजेंसी सीआईए, ये दोनों को किसी भी तरीके से रास नहीं आ रहा है। उनको पच नहीं रहा है कि आखिर इतनी खतरनाक कोई एजेंसी कैसे हो सकती है कि आज हम अमेरिका में, कनाडा में
हम हर स्थान पर, दुनिया के किसी भी कोने के अंदर, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान, हम कहीं पर भी ऑपरेशन करने में सक्षम है। हमारी एजेंसी कहीं पर भी ऑपरेशन करने में सक्षम है। और हम आपको ये भी बता देते हैं कि अजीत डोभाल के आने के बाद, एजेंसियों का चार्ज संभालने के बाद हुआ क्या है कि एजेंसियों को खुलकर कहा गया है कि कोई जरूरत नहीं है, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि कोई जरूरत नहीं है, किसी आतंकवादी को लाइए, उसको पालिए, उस पर केस चलाइए, फिर हमारे यहाँ उन पर बड़े बड़े धरने प्रदर्शन होते हैं, हमारे यहाँ कई नेता उन पर आंसू बहाते हैं कि देखिए कैसे मार दिया। ये सारी चीजों को दरकिनार करते हुए ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट फैसला होना चाहिए, यानी कि जो जहां पर भी आतंकवादी है उसको वही निपटा दिया जाए। ऐसा किया भी गया है और दर्जनों ऐसे नाम हैं, बल्कि सैकड़ों ऐसे नाम हैं छोटे मोटे जो प्रकाश में भी नहीं आए, जिन्हें छिपा लिया गया संबंधित देशों ने। वो उन वहीं जाकर उन देश के दुश्मनों को, भारत के दुश्मनों को वहीं जाकर निपटा दिया गया है। अब इस बात से सबसे ज्यादा दर्द जो हो रहा है, एक तो पाकिस्तान को बहुत दर्द है। पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई वैसे तो बर्बाद हो चुके, लेकिन दर्द बहुत है उन्हें। इसके अलावा जो अमेरिका है, अमेरिका को लगता है कि उनकी जो एजेंसी सीआईए है वो सबसे बड़ी बन के रहे देश दुनिया के अंदर, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि रूस जैसी जगहों पर, कहा जाए इजराइल जैसी जगहों पर, इन जगहों पर सीआईए का मतलब सीआईए को कभी इतना इतना बढ़ने नहीं दिया गया। सीआईए ने अपने नेटवर्क तो उनका ठीक ठाक है, परंतु वहां पर बहुत ज्यादा ऑपरेशंस उन्हें नहीं करने दिए गए। परंतु देश के अंदर अब रॉ ने जिस तरीके से, हमारी जो एजेंसी है उसने अपना रूप बढ़ाया, अपना कद बढ़ाया है, उससे सीआईए को सबसे बड़ा झटका लगा है। और हम आपको ये भी बता देते हैं कि ये जो शूट आउट हुआ है गोल्डी बराड़ का, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो, अभी आना बाकी है चीजें। गोल्डी बराड़ का जो शूट आउट हुआ है, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो सीआईए का हाथ ही है, यानी कि सीआईए ने अपना काम करना शुरू किया और गोल्डी बराड़ को वहीं पर निपटा दिया। गोल्डी बराड़ के साथ जो शूट आउट हुआ उसके पीछे सीआईए का हाथ है, ये हमारे सूत्र बताते हैं, क्योंकि सीआईए बहुत तेजी से, सीआईए को मात देती हुई एजेंसी आगे बढ़ रही थी, बहुत सारे दुश्मनों को निपटाया गया था और हरदीप सिंह निज्जर अगला टारगेट था, क्योंकि वो हमारे देश में आतंकवादी है। लेकिन उसके लिए अमेरिका पूरी तरीके से फाइट कर रहा था। अब उसमें निज्जर के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या हो सकता था देश के अंदर, आप ये समझिए, जहां वो रह रहा है, अमेरिका हो चाहे कनाडा हो, जहां पर भी वो रहता है, इन दोनों देशों में, वहां पर जो गोल्डी बराड़ का नेटवर्क था वो बहुत ज्यादा बड़ा था, बहुत ज्यादा एक्टिव था। इसके अलावा गोल्डी बराड़ के पास बहुत सारे शूटरों का पूरा करीब 700 से 800 खतरनाक शूटर गोल्डी बराड़ गैंग के अंदर हैं, जो विभिन्न देशों में बहुत आराम से रहते हैं और टारगेट किलिंग करते हैं। तो ये जो गोल्डी बराड़ था, गोल्डी बराड़ से सीआईए को सबसे ज्यादा खतरा था। उनको पता था कि कोई अगर हिटमैन है, कोई अगर कहीं पर भी किसी को मार सकता है, या अगर किसी इशारे पर कोई भी आदमी कहीं पर कोई किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है, तो उसमें गोल्डी बराड़ सबसे ज्यादा बड़ा आदमी कहलाता था। और हम आपको यह भी बता देते हैं कि जिस गैंग ने गोल्डी बराड़ की हत्या की जिम्मेदारी ली है, अर्शदीप सिंह दल्ला और लखवीर सिंह लांडा गैंग ने जो जिम्मेदारी ली है, उसको सीआईए इंटरनली सपोर्ट करता है। ये बिल्कुल पुख्ता सबूतों के हवाले से हम आपको खबर दे रहे हैं कि ये जो अर्शदीप सिंह दल्ला और जो लखवीर सिंह लांडा जो गैंग है, उसको सीआईए पर्दे के पीछे से सपोर्ट कर रहा है। और उन्होंने ही इस जो गोल्डी बराड़ है उसको निपटाने में बड़ी भूमिका निभाई है। यानी कि आप समझिए कि ये बात पूरी तरीके से खुल चुकी थी, ये बात सामने आ चुकी थी कि जो गोल्डी बराड़ है वो हरदीप सिंह निज्जर को किसी भी जगह पर अगला टारगेट करेगा और निज्जर को निपटा दिया जाएगा। तो इसी से बचने के लिए, सॉरी, निज्जर को तो निपटा दिया था, सॉरी
निज्जर को नहीं, गुरपतवंत सिंह पन्नू को बहुत बड़ा खतरा था गोल्डी बरार से। और गोल्डी बरार को कहीं पर भी गुरपतवंत सिंह पन्नू को कभी भी निपटाएगा। अगला टारगेट गुरपतवंत सिंह पन्नू था गोल्डी बरार गैंग के पास। तो ये जो खतरा था, अब आखिर गुरपतवंत सिंह पन्नू को कैसे बचाया जाए, इस पर अमेरिका बहुत लंबे समय से काम कर रहा था। और जिस निखिल गुप्ता को 2 महीने पहले पकड़ा गया था, जिसको लेकर अमेरिका बहुत ज्यादा दबाव बना रहा था, बहुत इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, बार बार अमेरिकन मीडिया बार बार इस बात को उछालने की कोशिश कर रहा था। अभी पिछले दिनों वाशिंगटन पोस्ट में भी इस पर एक बड़ी खबर छपी थी। ये सारी चीजें जिस तरीके से अमेरिका इस गोल्डी बरार गैंग की तरफ जा रहा था, उससे साफ पता चलता है कि सिद्धू मूसेवाला के मास्टरमाइंड गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई के राइट हैंड गोल्डी बरार को मारने के पीछे सीआईए का हाथ है। और ये पूरा जो शूट आउट को अंजाम दिया गया है, उसके पीछे सीआईए है। ये बहुत बड़ा मामला है, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो, अभी बहुत सारी चीजें ऑफ द रिकॉर्ड है, बहुत जल्दी ये चीजें सामने आएंगी। हालांकि इस बात के लिए सुबह ये गोलीबारी होने की अमेरिका के फेयरमाउंट और होल्स्टर एवेन्यू के इलाके में कैलिफोर्निया में गोलीबारी होने और उसमें एक भारतीय की मारे जाने की पुष्टि तो एजेंसियां या वहां के चैनल कर रहे हैं, लेकिन जो मारा गया है वो गोल्डी बरार ही है। ये अभी तक किसी ने आधिकारिक रूप से बयान अमेरिका की तरफ से नहीं दिया गया, कैलिफोर्निया पुलिस की तरफ से नहीं आया, कैलिफोर्निया प्रशासन की तरफ से नहीं आया। लेकिन जो पूरे मामले को देखा जाए तो सचमुच अंडरवर्ल्ड के अंदर अब एक तूफान शायद आने वाला है, क्योंकि लगातार दो बातें हुई हैं। एक, सबसे पहली तो गोल्डी बरार की हत्या की खबर आ रही है, शूट आउट की खबर आ रही है, और दूसरी सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले जो आरोपी था उसकी मौत की खबर आ रही है। इन सब ने कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हिलाकर रख दिया होगा। और अभी इसका मतलब आने वाले दिनों में अंडरवर्ल्ड के अंदर कोई तूफान आने वाला है। दरअसल है क्या कि एक गैंग ऐसा भी था जो दाऊद इब्राहिम को सपोर्ट करता था, और दाऊद इब्राहिम जो अंडरवर्ल्ड का बादशाह हुआ करता था वो अब रहा नहीं है, वो पाकिस्तान में सुपुर्दे खाक हो चुका है। उसकी जगह पर अब जो लॉरेंस बिश्नोई था उसकी ताजपोशी हो चुकी है अंडरवर्ल्ड के बादशाह के तौर पर। तो गोल्डी बरार उसका सबसे पहला सबसे बड़ा हिटमैन था, और गोल्डी बरार लॉरेंस बिश्नोई के लिए बहुत सारी चीजें करता था। गोल्डी बरार पर करीब 25 मुकदमे 25 से अधिक मामले दर्ज थे पंजाब के अंदर, और उसे आतंकवादी भी घोषित किया गया था। और यहां से वो फरार था, हथियारों की तस्करी में वो लगा हुआ था, उसके बारे में बताया जाता है। और अमेरिका और कनाडा के बीच में बहुत बड़ा अपना गैंग का जो नेटवर्क था वो बहुत बड़ा था। और क्योंकि गोल्डी लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, तो उसका सारा काम गोल्डी बरार देखता था। बाहर से जितने हिटमैन भेजने होते थे, जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का जो काम था वो गोल्डी बरार ही देखता था। उसके लिए बाकायदा ये लोग जिम्मेदारी लेते थे। लेकिन अब गोल्डी बरार शायद उसको शूट आउट में मार दिया गया है। बहुत जल्दी एजेंसियां जब इसकी पुष्टि करेंगी तो पूरा बवाल मच जाएगा, हंगामा होगा। लेकिन आने वाला समय जिस तरीके से बता रहा है, वो समय ये बता रहा है कि अंडरवर्ल्ड में कुछ बहुत बड़ा घटने वाला है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। हमें बहुत सारे व्यूअर्स के सलाह जो मशवरा है और बहुत सारी चीजें वो लिखते हैं, हम उनका बड़ा स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि आप हमें कुछ चीजें बताते हैं, हम उनको फॉलो करने की कोशिश भी करते हैं। और अगर आपको हमें आर्थिक मदद अगर करना चाहते हैं तो हमारे क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर आप हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।